जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जो गुरु जी के सत्संग के जरिए हमें मैसेज मिलते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर गुरु जी के मैसेज मिलते हैं, संगत जी वो बिल्कुल सही मैसेज होते हैं कि जिस संगत पे अगर कोई प्रॉब्लम चल रही होती है या फिर गुरु जी जिस संगत को दर्शन देते हैं, जैसे भी उनकी लाइफ में सिचुएशंस चल रही होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही संगत जी हमें वो मैसेजेस आते हैं। और गुरु जी हमें अपने होने का भी एहसास टाइम टाइम पर करवाते रहते हैं। कभी हमें वो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, कभी ओम के रूप में, कभी त्रिशूल के रूप में, कभी मोर के रूप में। संगत जी, जिस भाव से हम गुरु जी को याद करते हैं, उसी भाव से हमें गुरु जी दर्शन भी देते हैं, अपने होने का एहसास भी करवाते हैं। संगत जी, हम बहुत भाग्य वाले हैं कि गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका हर श्वास में शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ सुनीता आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है। सत्संग में आपको गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स फील होंगी, इसलिए संगत जी सत्संग को पूरा ध्यान से जरूर सुने। कभी भी सत्संग को बीच में ना छोड़ा करें। तो अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं आप सब संगत के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप से। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। मेरे को इतना अच्छा सा सत्संग शेयर करना नहीं आता संगत जी, गुरु कृपा से। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि गुरु जी का मेरे को बार बार मैसेज फ्लैश हो रहा है कि आप अपना सत्संग शेयर कर, इस साल ख़त्म होने से पहले अपना सत्संग शेयर कर संगत जी। और संगत जी क्या हुआ, ये गुरु जी का मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, मेरे गुरु जी को ने मेरे को दर्शन दिए। और संगत जी क्या हुआ, और संगत जी मैंने कल एक आंटी का सत्संग सुना जो बिल्कुल मेरे से रिलेटेड ही था। उसमें मेरे लिए संगत जी दो आंसर थे। और संगत जी, हमें जो भी सत्संग सुनने तो संगत जी पूरा सुनना चाहिए सत्संग को। हम बीच में छोड़ देते तो गुरु जी की ब्लेसिंग अधूरी रह जाती और ना ही हमें आंसर मिलते हैं संगत जी। इसलिए संगत जी सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। अब संगत जी, मैंने उस आंटी का सत्संग सुना तो बिल्कुल मेरे से रिलेटेड सत्संग था, जो मेरे से 2 दिन पहले ही मेरे साथ वो सत्संग हुआ था संगत जी। गुरु जी की लीला देखो। और क्या हुआ संगत जी, मतलब मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने पूजा कर रही हूँ, जोत वगैरह लगा के संगत जी, और हाथ जोड़ के बैठी हूँ। और गुरु जी मेरे बैक साइड बैठे हैं संगत जी। और जैसे गुरु जी भगवा चोले में आलती फालती लगा के बैठे हैं मेरे पीछे संगत जी। और एक हाथ मतलब मेरे सर के ऊपर जैसे आशीर्वाद देते ऐसे किए रखा है गुरु जी ने। और संगत जी एक हाथ से मेरे को पीछे से ऐसे टच कर रहे हैं संगत जी। और जैसे गुरु जी ने मेरे को टच किया संगत जी, मैंने पीछे मुड़ के देखा। मैं बोली, है तो गुरु जी आप हो। और संगत जी गुरु जी मुस्कुराए, और मुस्कुरा के संगत जी गुरु जी क्या करने लगे, मेरे सिर से ऐसे पता नहीं क्या बालों में से निकालने लगे। और संगत जी 2-3 बार बालों में से संगत जी गुरु जी ने निकाला। मैं बोला, गुरु जी आप क्या निकाल रहे हो, मेरे तो जू वगैरह भी नहीं है। तो संगत जी गुरु जी मुस्कुराए और बोले, चुप करके बैठ। और संगत जी मैं चुप होके बैठ गई, और फिर मेरी आँख खुल गई संगत जी। और संगत जी मैं सुबह होते ही अपने अंकल को बताने लगी कि मेरे को तो ऐसे गुरुजी ने दर्शन दिए। और ये वह संगत जी, मेरे अंकल बोले कि पता नहीं क्या गुरुजी ने कष्ट टाला है आपका। और संगत जी ये देखो, मैंने यूट्यूब ऑन किया और मेरे लिए मैसेज था, मेरी बच्ची तेरे ऊपर से बहुत बड़ा कष्ट दिया संगत जी। और फिर क्या हुआ संगत जी, मैं अपना एक सत्संग और बताती हूँ संगत जी। गुरुजी मतलब मन की हर बात पढ़ते हैं और हमारे अंग संग रहते हैं संगत जी। गुरुजी से मैं घर से बोल के चली थी संगत जी, मैं मार्केट गई थी अपनी बच्ची और अपने अंकल के साथ। और संगत जी मैं गुरुजी से बोल के चली थी कि गुरुजी आप हमारे साथ चलना संगत जी।
और संगत जी ये देखो, संगत जी मेरा कुछ दिनों से मन मतलब सत्संग में जाने के लिए बड़ा बेचैन सा रहता है कि यहाँ कोई सत्संग मिल जाए, गुरु जी की संगत मिल जाए। संगत जी जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ गुरु जी की कोई सत्संग संगत नहीं है संगत जी। और फिर क्या हुआ संगत जी, गुरु जी की कृपा देखो। संगत जी हम जिस शॉप पर गए संगत जी, मेरे अंकल ने जहाँ शुरू में ही जहाँ स्कूटी रोकी जिस भैया के शॉप के सामने संगत जी, क्या हुआ कि हम अंदर गए और उस भैया ने हमें कपड़े दिखाए संगत जी, हमें पसंद आ गए। और संगत जी क्या हुआ, फिर हम उससे बोले कि भैया हम आगे, मेरी बेटी बोली मम्मी मेरे को जींस टॉप और लेना है, तो हम आगे चले गए कि चलो आगे देख के आते, क्या पता और अच्छे मिल जाएं। और संगत जी हम आगे गए और फिर क्या हुआ संगत जी कि गुरु जी की कृपा से संगत जी हम 2-3 दुकान और घूमे संगत जी, मेरी बेटी को तो पसंद ही नहीं आया संगत जी। और क्या हुआ, एक शॉप पर पसंद आया संगत जी, वो क्या हुआ उसमें टॉप में डिफेक्ट निकला संगत जी। और फिर हम वापस उसी शॉप पर आ गए जहाँ हमने पहले देखा था संगत जी। और फिर क्या हुआ संगत जी, उस अंकल से हमने वो कपड़े ले लिए, वो कपड़े ले लिए संगत जी। और फिर क्या हुआ, हम उस अंकल से कहने लगे संगत जी, जब तक हम भैया बोल रहे थे वो कम ही एज के थे संगत जी, लेकिन संगत जी वो अंकल से कहने लगी संगत जी मैं कि भैया आप जीन्स टॉप भी क्यों नहीं रखते। फिर वो बोले नहीं अभी से तो गर्म कपड़े ही लेके आए हैं, हम जीन्स टॉप भी लेंगे, अभी हमें न्यू दुकान मतलब न्यू शॉप ही खुली है संगत जी। और फिर क्या हुआ संगत जी, मैं बोली मेरी बेटी को तो भैया पसंद ही नहीं आए, 2-3 दुकान घुमा के ले आई से, और मतलब पसंद ही नहीं आए भैया। तो वो संगत जी वो भैया बोले कि आप ये करो, सामने दुकान है एक बार उस पर ट्राई मार लो, क्या पता गुरु कृपा हो जाए। और संगत जी जैसे गुरु कृपा का नाम आया संगत जी, मेरे अंकल बोले कि भैया हमारे ऊपर तो गुरु कृपा ही है। और संगत जी फिर क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ संगत जी, वो एकदम मेरे अंकल बोले कि अब मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई संगत जी। और मैं गुरु जी ये जो शॉप में मंदिर होते हैं ना, मैं उनकी तरफ देखने लग गई संगत जी, उस मंदिर की तरफ जहाँ शॉप में मंदिर होता है छोटा सा संगत जी, मैं उस मंदिर की तरफ देखने लग गई। और संगत जी मैंने गुरु जी का पिंक चोले में बिल्कुल छोटा सा बहुत सुंदर सा स्वरूप दिखा संगत जी गुरु जी का। और मैं बोली हो ये तो गुरु जी की संगत है। और मैं बोली उस अंकल से, अंकल, फिर मैं अंकल बोलने लग गई संगत जी कि ये तो मैं तो गुरु परिवार मिल गया, गुरु भैया मिल गए, गुरु संगत मिल गई। और मैं बोली भैया आप तो गुरु जी को मानते हो। फिर वो बोला हाँ गुरु जी को मानता है। फिर वो भैया बोला मेरे को संगत जी कि आप भी गुरु जी को मानते हो। मैं बोली हाँ। फिर मैं अंकल कहने लगी हाँ अंकल हम भी गुरु जी को मानते हैं। फिर बोला अच्छा। मैं बोली आप तो सत्संग तो कराते होंगे भैया। फिर वो बोला नहीं हमें तो हम 1 साल से जुड़े हैं, हमें तो कोई सत्संग करवाया नहीं है, बाकी हाँ सत्संग तो बहुत सारे होते हैं यहाँ पे। तो मैं बोली भैया मेरा तो बड़ा मन करता है सत्संग में जाने का, और मेरे को तो सत्संग का पता ही नहीं, और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ कोई संगत है नहीं। फिर संगत जी वो भैया बोला आप ऐसे करो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, और यहाँ तो बहुत सारी संगत है और सत्संग तो होते रहते हैं, और मैं तो जाता नहीं हूँ पर मेरी सिस्टर और मेरी मम्मा जाती है। और आप ये करो मैं अपनी सिस्टर के आप नंबर दो अपना, और मैं अपने सिस्टर के फ़ोन पे भेज देता हूँ और वो आपको ग्रुप में ऐड कर देगी। तो संगत जी मैं तो बड़ी खुश कि देखो मुझे तो सत्संग में भी जाने का मौका मिल गया, जो मैं कई दिन से ये सोच रही थी कि मेरे को सत्संग का मन कर रहा था, अब तो मेरे को और संगत मिल गई। और संगत जी क्या हुआ उसने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिया और संगत जी अपनी सिस्टर के पास भेजकर और उन्होंने मेरे को ग्रुप में ऐड कर दिया। संगत जी मैं उस भैया का उस अंकल का ये कहो गुरु भाई का शुक्राना करना चाहूँगी जो मेरे को उसने अपने उस ग्रुप में ऐड किया, और संगत जी मेरे को सब संगत से मिलवाया। और संगत जी अब गुरु जी की कृपा से कभी सत्संग में जाने का भी मौका देंगे मेरे को गुरु जी, और ये भी मेरे मन की पूरी करेंगे। मेरे गुरुपा हर मन की बात पूरी करते हैं संगत जी। मैं अपना एक सत्संग और सुनाऊंगी संगत जी।
क्या हुआ संगत जी, मेरे को कई दिन से मैसेज आ रहा था कि शिव पुराण पढ़ा कर, मेरी बच्ची शिव पुराण पढ़ा कर संगत जी। अब संगत जी मैं बस मन में जैसे 2-3 बार मैसेज आए संगत जी, और मैं अपने अंकल से बस बोलने ही वाली थी कि मैं आप मेरे लिए शिव पुराण लेके आओ। अब अंकल थोड़े बिजी थे संगत जी, और क्या हुआ मतलब दिन में एक आंटी आई संगत जी, और क्या हुआ वो आंटी शॉप पे आई थी संगत जी, और वो शॉप वाला था नहीं। और संगत जी वो सीधी मेरे घर में अंदर आ गई संगत जी, और मैंने उससे चाय पानी की पूछी संगत जी, और वो बोली कि नहीं चाय पानी तो नहीं। और संगत जी वो अपनी बेटी की बताने लग गई मेरे से कि मेरी बेटी को ये दुख है, वो तो परेशान रहती है, सर दर्द रहता है, डिप्रेशन में है, उसे ये नुकसान हो गया वगैरह वगैरह बताने लगे संगत जी। और फिर मैंने क्या कहा उससे, मैं बोली मेरे मुंह से ये निकला कि आप है ना माँ जी, आप ये बोलो उससे अपनी बेटी से कि शिव पुराण पढ़ा कर। फिर वो बोली नहीं, शिव पुराण तो वो लेके आई थी और उसने पढ़ी ही नहीं, बस 2-3 अध्याय पढ़े। और वो तो बोलती है मैं जब सिर में मतलब शिव पुराण पढ़ती हूँ ना तो मेरा सर घूमने लग जाता है और मेरे से नहीं पढ़ी जाएगी। और वो संगत जी वो माँ जी बोली वो आंटी कि वो तो मेरे से दे गई यहाँ पे शिव पुराण को कि ले मम्मी आप ही पढ़ लेना। तो संगत जी क्या हुआ, वो बोली मैंने भी तो पढ़ ली शिव पुराण, अब वो रखी है तेरे को पढ़नी है। वो संगत जी वो आंटी मेरे से ऐसे बोली कि तेरे को पढ़नी है शिव पुराण। मैंने तो एकदम से हाँ बोला कि हाँ मेरे को तो पढ़नी है। और संगत जी वो जब घर से गई और अपने घर से संगत जी वो शिव पुराण लेके मेरे पास आ गई, और संगत जी मैंने अपने माथे से लगाई, और संगत जी मैंने वो शिव पुराण पढ़ी। और संगत जी वो 2-2.5 महीने में वो शिव पुराण मैंने पूरी कर दी पढ़कर संगत जी। और संगत जी शिव पुराण हमें पढ़नी चाहिए, गुरु जी भी बोला करते थे कि हमें शिव पुराण पढ़ो। और संगत जी उसमें हमें शिव पुराण में भी हमें बहुत से आंसर मिलते हैं और हमारे लिए बहुत अच्छी रहती है, हमारा कष्ट कटता है संगत जी शिव पुराण से भी। और संगत जी एक सत्संग और सुनाना चाहूँगी संगत जी, गुरु जी हमारे मतलब संगत जी मेरी तो मतलब हर विश पूरी करते हैं संगत जी। और संगत जी मेरे क्या हर अपने बेटे बेटियों की विश पूरी करते हैं संगत जी गुरु जी। क्या हुआ संगत जी कि मैं मतलब मेरे अंकल थोड़े से परेशान थे संगत जी, क्योंकि जहाँ जॉब करते थे संगत जी वो कम ही सैलरी देते थे, मतलब घर खर्चा चल जाए तो मतलब बच्चों की फीस वगैरह का एडजस्ट नहीं हो पाता था संगत जी। और हम बस गुरुजी से यही अरदास करते थे कि गुरुजी बस बच्चों का और एडजस्ट करवा दो और घर खर्च भी अच्छे चल जाए और बच्चों की भी फीस वगैरह का अच्छा हो जाए संगत जी। क्या हुआ संगत जी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो संगत जी अच्छी मतलब फीस लगती है दोनों बच्चों की संगत जी। तो फिर क्या हुआ संगत जी, गुरुजी की लीला देखो, गुरुजी की कृपा देखो, गुरुजी हर एक बात अगर हम बोले भाव से बोलेंगे तो सुनते हैं संगत जी। तो गुरुजी ने संगत जी क्या हुआ 2-3 दिन के अंदर ही मेरे अंकल को पार्ट टाइम जो बोलते हैं ना तो वो दुआ दिला दी संगत जी। और संगत जी सिर्फ अब अच्छे से तो घर खर्चा चलता है, और संगत जी अच्छे से बच्चों की फीस भी एडजस्ट हो गई संगत जी। तो गुरु कृपा अगर हम गुरु जी को मन से, और संगत जी हमें गुरु जी बहुत प्यार देते हैं संगत जी, और मेरे को तो संगत जी गुरु जी ने बहुत प्यार दिया है संगत जी। और संगत जी मेरे तो मम्मी पापा भी नहीं है संगत जी मतलब मायके में, और संगत जी इधर मेरे अंकल के भी मम्मी पापा नहीं है संगत जी। हमें तो गुरु जी से मतलब इन सब का प्यार मिलता है गुरु जी से संगत जी, और बहुत प्यार करते हैं संगत जी हमसे गुरु जी, मतलब मन में जो सोचते हैं वही हो जाता है। और एक संगत जी ये मेरे गुरु जी का शुक्राना है सत्संग है गुरु जी का, जो मेरे अंकल को मतलब अब हमारा अच्छा सा काम चल रहा है और अच्छा सा गुरु जी ने हमारे ऊपर कृपा करी संगत जी। और सब कृपा मैं तो ये बोलती हूँ संगत जी, सब संगत पर कृपा करो गुरु जी, सब पर अपनी मेहर करो, सब दा भला करो मेरा गुरु पा। और संगत जी एक सत्संग और सुनाऊँ संगत जी, मेरे को गुरु जी की बटरफ्लाई बहुत दिखती हैं, और गुरु जी की मतलब जब मैं मन में सोचूंगी ना मेरे पास कोई मतलब सत्संग आएगा कि तेरे को बटरफ्लाई में दर्शन दूंगा मेरी बच्ची, तो संगत जी तभी मेरे को बटरफ्लाई दिख जाती है संगत जी। और गुरु जी का मतलब संगत जी मैं जैसे मतलब रोड पे मकान है संगत जी मेरा, और मैं जैसे
गेट से देखती हूँ ना तो गुरुजी की मैं ये सोचूंगी कि जैसे गाड़ी जा रही होगी तो गुरुजी की गाड़ी मिले मेरे को। और संग जी उस पे गुरुजी का स्टिकर लगा होता रहता है और गुरुजी लिखा होता रहता है। और संग जी मैं बड़ी खुश होती, देखो गुरुजी ने मेरी सुन ली। और संग जी हर बात सुनता है। और संग जी एक दिन क्या हुआ, मेरे को ड्रीम में मतलब अजीब सा सपना आया संगत जी जैसे। और संगत जी मेरा मन उदास हो गया संगत जी, और मैं घबरा गई संगत जी कि पता नहीं ये कैसा ड्रीम में दर्शन हुए मेरे को, कैसा सपना आया है पता नहीं। और संगत जी मेरा मन उदास पूरे दिन से। और संगत जी मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ गई और मेरे गुरु जी से कहने लगी, गुरु जी ये पता नहीं मैं क्या नेगेटिविटी ले रही हूँ इस ड्रीम को देखने के बाद। अगर ये सही है, अगर ये गलत है ये ड्रीम मेरा और ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली मेरा वहम है, तो संग गुरुजी मेरी इसको दूर करो टेंशन को। तो संगत जी क्या हुआ, गुरुजी ने मेरे को येलो बटरफ्लाई में मेरे घर के मतलब अंदर आकर येलो बटरफ्लाई, और मैं गुरुजी से बोल ही रही थी कि आप गुरुजी मेरे को कुछ साइन दो जो मैं ये समझूं कि ये नेगेटिव है सब, और मेरे को कुछ पॉजिटिविटी का साइन दो संगत जी गुरुजी। और संगत जी जैसे ही मैं मतलब गुरुजी के स्वरूप के सामने से उठ के अपने अंदर मतलब उसमें आंगन में गई संगत जी, और येलो कलर की बटरफ्लाई आई और संगत जी मेरे सर के ऊपर से घूमने लगी। और संगत जी फिर वो 3-4 बार घूम के चली गई संगत जी। फिर मैं बस ये खुश हो गई कि ये सब वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। ड्रीम में जो हम ये वो आलतू फालतू की चीज़ें दिख जाती तो ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये भी हमारा कोई कष्ट ही कटता है संगत जी। तो संगत जी गुरु जी से मैं बस यही अरदास करनी चाहूँगी संगत जी, सबको अपने कृपा करो गुरु जी, सब पर अपने मेहर करो संगत जी। गुरु जी सब संगत दा भला करो गुरु जी, सरबत दा भला संगत जी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करना संगत जी, मुझे इसे अच्छे से सत्संग शेयर करना नहीं आता संगत जी। कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।